गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं वेकेदीप फ्रॉम अचल क्लासेस। एंड गाइज, जैसे कि आप जानते हो, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं WH फैमिली के बारे में। जी हाँ, WH, क्योंकि बेसिक हम लोग को ऑलरेडी पता होता है WH फैमिली क्या है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट, और कितने होते हैं। लेकिन हम लोग को एक बेसिक आइडिया होता है कि WH वर्ड का या WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा हो, जो क्वेश्चन हो, जिसमें क्वेश्चन हो, पूछा गया हो, राइट। अब आपका जो WH वर्ड है या WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं उनमें जो है हम लोग किस में यूज करते हैं, पहले तो इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, दूसरा हम लोग कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। अभी मैंने आपको कुछ जो WH वर्ड्स हैं उनको लिखा हो वो देखिए। पहला मैंने लिखा है व्हाट, उसके बाद व्हेन, उसके बाद वेयर, हुज, उसके बाद हाउ, हु, whom, व्हाई, व्हिच, एक्सेट्रा। ये सब जो है हम लोग कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। और कंजंक्शन के बारे में अभी आपको मैं जब बताऊंगा, ये WH वर्ड्स के बारे में जो बताऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो है आपका कंजंक्शन की WH फैमिली का कंजंक्शन में कैसे यूज होते हैं उसके बारे में मैं भी अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, WH फैमिली के ऊपर फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट। हम लोग इंट्रो जो आपका इंटरोगेटिव होता है, राइट, इंटरोगेटिव होता है, इसमें हम लोग व्हाट को क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वहां पे क्या का सेंस आया। लेकिन अगर हम कंजंक्शन बनाते हैं तो वो व्हाट जो है जो बन जाता है, क्या नहीं रहता है, जो बन जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोली हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछे तो हु बन गया कौन। लेकिन अगर आप कंजंक्शन में बनाओगे तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा, जो कि जिंदा चीजों के लिए, लिविंग चीजों के लिए यूज होगा। अगर मैं बोलूं विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा। ये आप सवाल में आ गया, लेकिन कंजंक्शन में यूज करोगे तो जो। आपको समझ में आ गया। अब इन सब चीजों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। कंजंक्शन जो है मैंने बता दिया, अगले वीडियो में बनाऊंगा। अब मीनिंग जानते हैं, ठीक है। तो हुज मैंने लिखा है किसका या जिसका, नॉन लिविंग के लिए। वैसे ही ऑफ विच, इसका मीनिंग भी होता है किसका, जिसका, ये भी यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। उसके बाद वेयर, सवाल में कहां, कंजंक्शन में जहां। उसके बाद हुम, किससे, जिसे, किसको, जिसको, लिविंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद फ्रॉम, वेयर, कहां से, जहां से। उसके बाद फॉर व्हाट या व्हाट फॉर व्हाट या व्हाट फॉर का सेम मीनिंग होता है किस लिए या जिस लिए। उसके बाद सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन जो हम लोग यूज करते हैं, सिंस व्हेन ये हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं। उसमें हम लोग को ऑलरेडी जो होता है, आपका टाइम जो है डिफिनिट होता है, हम लोग को पता होता है इस टाइम में ही काम स्टार्ट हुआ था। पार्टिकुलर टाइम में हमें पता होता है, पार्टिकुलर टाइम याद रखना है, उसमें टाइम डिफिनिट होता है, हम लोगों को पता होता है इस एग्जैक्ट टाइम पे कुछ स्टार्ट हुआ था, इस एग्जैक्ट डे पे, मंथ पे, टाइम पे, मिनट पे काम स्टार्ट हुआ था, कुछ स्टार्ट हुआ था, तो वहां सिंस यूज होगा। अगला मैंने लिखा आपको फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मीनिंग भी कब से ही होता है, ठीक है। इसका मीनिंग भी कब से होता है, लेकिन इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं पता होता है। इसमें जो है ड्यूरेशन पता होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन टाइम नहीं पता होता है। ये पता होता है कितने टाइम तक हुआ, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता। मान लो 2 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, नो आइडिया। इससे पता होता है कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, एक, ठीक है। तो ये आपको पता लगेगा इतने के लिए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक और है, वहां पे देखिए फ्रॉम व्हेन, इसका मीनिंग भी होता है कब से, फ्रॉम व्हेन, कब से। अब आपको सिंस और फॉर का जो है समझना होगा, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल्स देखिए। वहां पे लिखा है सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग, तुम कब से खा रहे हो, मैंने सिंस से स्टार्ट किया है। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग। अब मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है शाम के, ठीक है। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग, और आपने पढ़ाई किया था स्टार्ट, अभी 6 बज रहा है, आपने 2 बजे स्टार्ट किया था, तो आपको जवाब देना है सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग, आपको जवाब देना है सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अगर आपसे को पूछे कि आपने कब खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी बज रहे हैं 4, आपको बोलना है कि 12 बजे मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तो सिंस 12 o'clock। समझ में आया। कुछ इस तरह हम लोग सिंस का, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट टाइम जो है, एग्जैक्ट जो है ड्यूरेशन पता होता है, 12 बजे, 1 बजे, जो मैंने आपको बताया 5:30 बताया या 6:30 बताया, एग्जैक्ट हो गया अलग, ठीक है। समझ गए सिंस कैसे यूज होता है। सिंस मंडे, सिंस मंडे, तुम कब से पढ़ रहे हो, सिंस मंडे, तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंस 2002,
तो समझ में आया? कुछ इस तरह एग्जैक्ट हम लोग को डेट ईयर पता होता है, लेकिन 4 में क्या होता है? 4 में क्या होता है? अब गौर कीजिए 4 में क्या होता है। पहला मेरा एक सेंटेंस देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो। 4 लगाए हैं, सिंस नहीं लगाए हैं, 4 लगाए हैं। इसमें आपको सिर्फ क्या होगा, एक छोटा सा नॉलेज होगा किसका, ड्यूरेशन का। ये नहीं पता होगा कितने साल से, ये नहीं पता होगा कितने, ये एग्जैक्ट मतलब मान लीजिए जैसे सिंस में 1 2 3 घंटे पता थे ना, 1 बजे स्टार्ट हुआ, 2 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे स्टार्ट हुआ, 2002 में हुआ था, मंडे को हुआ था, इसमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बनेगा, आपको अगर पूछे कोई फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो, तो आपको जवाब देना है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब 2 बजे 2 घंटे से खेल रहा हूं, अभी 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, नो आइडिया, 2 बजे से खेल रहा हूं। अगर मैं पूछूं कितने बजे से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता आप किस टाइम से पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे फॉर 3 आवर्स। अगर आप बोलोगे कितने देर से टीवी देख रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, आपको एक छोटा सा नॉर्मल सा आइडिया है दैट आप 2 घंटे से देख रहे हो, 6 घंटे से देख रहे हो, 3 घंटे से देख रहे हो, तो फॉर 3 आवर्स। अगर आप पूछेंगे कि आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको नहीं पता है एग्जैक्ट, तो आप क्या बोलोगे उसमें, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज। आपसे पूछेगा आप कितने दिन से एक चीज चलाने या किसी कुछ नया सीख रहे हो, तो आपसे अगर पूछेगा कितने दिन से, आपको नहीं आइडिया है, तो आप क्या, एक डेट तो नहीं पता है, तो सिंस तो आप लगा नहीं सकते हो कि सिंस मंडे से ही मैंने करना स्टार्ट किया है, या सिंस 1 तारीख से ही स्टार्ट किया है, या सिंस 2002 किया है। नहीं, यहाँ पे आपको नहीं पता है, तो आप बोल सकते हो सिंस 10 डेज, या सिंस 5 डेज, या सिंस 1 ईयर, सिंस फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, सिंस वहां पे नहीं होगा, वहां पे 4 होगा, फॉर 10 डेज, फॉर 12 डेज, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स। सो सिंस में एग्जैक्ट पता होता है, फॉर में एक ड्यूरेशन पता होता है। ड्यूरेशन मतलब समय की अवधि, आपको अवधि पता होता है, उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है आपने किस टाइम पे, किस टाइम में, किस एग्जैक्ट टाइम में काम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फॉर और सिंस का आप समझ में आ गया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, यहां तक हो गया। फिर अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, विथ हुम, विथ हुम का लिखा है, राइट। विथ हुम का मतलब क्या हो गया, किसके साथ, कंजंक्शन में जिसके साथ। फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम, फॉर किसके लिए के लिए यूज करते हैं, तो किसके लिए, और कंजंक्शन में जिसके लिए, विदाउट हुम किसके बिना, कंजंक्शन में जिसके बिना, उसके बाद अबाउट हुम किसके बारे में, जिसके बारे में, उसके बाद है बाय हुम किसके द्वारा, जिसके द्वारा, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स हुम किसकी तरफ, टुवार्ड्स हुम किसकी तरफ, जिसकी तरफ। उसके बाद है हाउ कैसे, जैसे, कैसे हो, हाउ आर यू, क्वेश्चन पूछा, इंटरोगेटिव में कैसे हो गया, कंजंक्शन में जैसे हो गया। अगला देखिए अंटिल व्हेन कब तक, जब तक। उसके बाद हाउ मेनी कितने, और कंजंक्शन में जितने। अब हाउ मेनी जो है हम लोग इसमें काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, 5 है, काउंटेबल है, राइट। पेन है 5 है, काउंटेबल है। बुक है 7 है, 7 काउंटेबल है। तो ये किसके लिए यूज होगा, अगर हाउ मेनी अगर मैनी यूज कर रहे हैं, मैनी, तो आप काउंटेबल चीजें हैं। शर्ट है तो 5 शर्ट है तो काउंटेबल है। वही मैं अगर बोलूं हाउ मच, हाउ मच कितना, जितना, ये जो है अनकाउंटेबल। अगर मैं बोल दूं पानी, कितना पानी है, गिन सकते हो, नहीं ना। अगर तेल बोलो, गिन सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो इसमें क्या होगा, मच यूज होगा। अगला देखिए हाउ क्यूट कितना प्यारा, हाउ फार कितना दूर, हाउ गुड कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, या हाउ सून कितनी जल्दी, जितनी जल्दी। ठीक है, हाउ ओल्ड कितना पुराना, या ओल्ड का हम लोग एज के लिए भी यूज करते हैं, तो कितना बड़ा, उम्र के अकॉर्डिंग। अब अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, वट एवर, वट एवर का क्या लिखा है, जो कुछ भी। वट एवर को क्या लिखा है मैंने, जो कुछ भी। उसके बाद व्हाटसोएवर को भी मैंने क्या लिखा है, जो कुछ भी। वट एवर, व्हाटसोएवर, व्हाट और ओवर के बीच मैंने क्या लगा दिया, एसओ लगा दिया, सो लगा दिया, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी, सेम मीनिंग है। अगला देखिए हुएवर, जो कोई भी, जो कोई भी क्या लगाया, हुएवर जो कोई भी। हुसोएवर इसका मीनिंग भी होता है जो कोई भी। अगला मैंने देखिए क्या लिखा है, विचएवर, विचएवर जो कुछ भी हो, विचएवर। और उसी को विचसोएवर इसका मीनिंग भी होता है जो
कुछ भी। whenever जब कभी, whenever का क्या, जब कभी। वैसे ही however जैसे भी, जैसे भी और फिर भी, जैसे भी या फिर भी। और आपको याद रखना होगा however जो है आपका, ऊपर के मैंने जो बताया whatsoever या whoever, ये सब आपके कंजंक्शन में नहीं आते हैं, लेकिन however जो है आपका, जिसको आप लोग जैसे भी या फिर भी, ये हमारा जो है ये कंजंक्शन में भी आता है, ये कंजंक्शन भी है, ठीक है। however क्या है आपका, कंजंक्शन भी है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, whomever, whomever जिसे भी। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, whomsoever जिसे भी, दोनों का सेम मीनिंग हो गया, ठीक है। whoever, whomever या whomsoever दोनों का मीनिंग हो गया जिसे भी है। अगला देखिए what else, और कुछ बोलना चाहोगे, what else। so उसके लिए क्या होगा, और कुछ, why so ऐसा क्यों। उसके बाद है whereas, जब की, whereas का मीनिंग जब की। अगला मैंने देखिए क्या दिया, whereas का मैंने बताया जब की। उसके बाद दिया at what time, किस समय, at what time किस टाइम, किस समय। उसके बाद दिया how come को क्या होता है, how come तो क्या हो गया, कैसे या किस तरह। how come का क्या हो जाएगा, कैसे या किस तरह, दोनों। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, whence, मैंने लिखा है whence, कहां से, जहां से, कहां से जहां से। उसके बाद लिखा है what type of person he is, किस तरह का वो इंसान है। तो यहां क्या हो गया, किस तरह का। what short of के लिए भी हम लोग यूज करते हैं किस तरह का, या what type भी हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का। अगला देखिए क्या लिखा है, what then exclamation mark, तो क्या शॉक, ये सडन फीलिंग, मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन के बारे में लास्ट वीडियो में, सडन फीलिंग, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो व्हाट देन, तो क्या। अगला देखिए इन व्हाट वे, किस तरह से। अगला देखिए एट व्हाट वे, इसका मीनिंग भी क्या हो गया, किस तरह से। मतलब इन व्हाट वे या एट व्हाट वे, इन दोनों का मीनिंग हो गया किस तरह से। अगला देखिए इन विच, इसका मीनिंग हो गया किस में, और इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसमें। सो गाइज ये थे आपके WH फैमिली में जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, ये सब थे आपके। मैंने आपको सबके बारे में आपको बता दिया, क्या मीनिंग्स होते हैं वो बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया, वीडियो फिर से देखिए। अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। एंड हाँ, ये जितने भी मैंने आपको WH वर्ड्स बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो इसको प्लीज अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसको अगर पहले तो इसको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप क्या करोगे, इसका यूज कर पाओगे। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। सो गाइज इसको नोट्स में आप लिख लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा WH फैमिली को कंजंक्शन में कैसे यूज करते हैं, या WH फैमिली का कंजंक्शन किस तरह बनता है या किस तरह यूज होता है। इस वाले को नोट्स बना लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।